बड़ी दिलचस्प सूरत है। ये भी नहीं हुआ 10 मई के ये भी नहीं हुआ और गिरफ्तारी भी बहुत जल्दी की गई और केस का फैसला भी नहीं हो रहा किसी जगह। बड़ी अजीब सी बात है। क्वेश्चन बन गया। अच्छा, वैसे हिबा साहबा ये फरमाइएगा कि अब अमूमन जब इस किस्म की सूरत होती है उसके बाद एपलेट कोर्ट जो होती है और वहां जाके अपीलों में बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिल जाता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री है ये। और मेरा ख्याल है जिन लोगों जैसे नईम हैदर साहब हैं, आप हैं, जिनकी जेन्युइन केसेस हैं, आप लोगों को वहां पे रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। वैसे इंशाल्लाह अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है जी। और मैं सबसे पहले यहाँ पे एक ये भी बात शुक्रगुजार थैंक यू करना चाहूंगी अपनी पुलिस टीम का भी कि जिन्होंने मेरे साथ वहां पे किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं पेश आई। मैं ये बात बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि मैं ना आपके कागजात छीने गए, ना फाड़े गए, ना किसी पुलिस ने आपको यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूंगी जहां पे आपके बुरी बातें भी हैं तो अच्छी बात भी आपको अप्रिशिएट। मेरी लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन मैं हिम्मत करके जिस दिन अरेस्ट ही हुए थे मेरे फवाद के छोटे भाई, मेरी भी मैं उसी दिन हिम्मत करके औरत होके मैं वहां गई थी। मैं कहती थी देख लेंगे। वैसे आपको जितनी रेजिस्टेंस है ना वो आपकी फैमिली की तरफ से मैं एवेलुएट कर सका, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि ना पुलिस की जगह से ना एफआईए की तरफ से किसी ने वहां पे बदतमीजी नहीं की। और मेरे जितने भी रिकॉर्ड्स अभी तक आए हैं उनके पास नैब के, एफआईआर के, एफआईए के, पुलिस के, आई डोंट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है केस में भी अब देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्शन रेज हुआ है इसको इंशाल्लाह हम अपील में जाएंगे और आई विल पुट एन एफआईआर आल्सो अगेंस्ट दिस पर्सन इफ दिस इज अ फेक थिंग। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं कि जी आप। मेरा ख्याल हो जाएगा क्योंकि इसमें जान नहीं है, कोई एक सोसाइटी नहीं है, उसका एनओसी नहीं है, उसके प्लॉट्स ही नहीं है और आप जाहिर है आपने अब मुझे देखा लिखा है द मैनेजमेंट ऑफ पर्ल ग्लोबल सिटी इज प्लीज्ड टू कंफर्म वन कैनाल रेजिडेंट प्लॉट बुकिंग of Mrs. Hiba Fawad Chaudhary. Can you imagine कि they are very pleased तो इसका NOC कभी नहीं मिला इसको। तो let's see अब कि क्या है, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ये एक सिविल सर्वेंट बैठ गया रिटायर्ड। कंफ्यूजन ऐसा है हिबा साहब, ये फरमाइएगा ये सारा जो कंफ्यूजन क्यास पैदा हुआ ये 9 मई और 10 मई की वजह से हुआ। तो अगर उस दिन ये लोग काम ये ना करते तो आज आप लोगों की पोजीशन मुख्तलिफ ना होती। मेरी पोजीशन वैसे सबकी मैं किसी उसकी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन देखें इदारों पे हमला नहीं करना चाहिए था। जो भी है आपको बातचीत का एक बोर्ड होना चाहिए था, रास्ता, और अभी भी रास्ता निकल सकता है जी। वी आर हियर फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल सही। हम पाकिस्तान है तो हमारी हुक्मरानी है, हमारे सियासतदान है, सब हैं। अगर ये नहीं है तो जाहिर है, और हमें अपनी पाक फौज की भी इज्जत करनी है, जाहिर है वो हमारा दिफा करती हैं, वो उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए, लेकिन हमें सबको एक रिस्पेक्ट के दायरे में रह के काम करना चाहिए। अच्छी खुशखबरियां भी आ रही हैं, जैसे खुर्रम लतीफ खोसा साहब को रिहा करने का हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है और ये वही साहब है जिनके बारे में आपका ख्याल ये था कि ये इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आएंगे। तो आप ये समझते हैं कि आपकी पार्टी को आउट किया जा रहा है। तो ये देखें लतीफ खोसा साहब के कागजात कबूल कर लिए गए हैं, खुर्रम लतीफ खोसा साहब जो उनको रिहाई मिल गई है, तो क्यों महसूस करते हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? तो इतनी ज्यादा लेवल भी है, प्लेइंग भी है, फील्ड भी है। देखिए बात यह है कि पहली बात तो यह है कि मुकदमा कितना एक फेक फैब्रिकेटेड और झूठा बनाया गया और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को दहशतगर्दी के मुकदमे में फौरन अरेस्ट किया गया जिसकी अंदर जान नहीं थी और हाई कोर्ट ने फौरन उन्हें रिलीज किया कि ये क्या जो है एक भोंडे तरीके से आपने एक सीनियर वकील को अरेस्ट किया है। कसूर सिर्फ यही है कि उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ ज्वाइन किया। दूसरे नंबर पर बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाए तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ा तौर पर उस वक्त ये हुक्म दिया था कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं और जो भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं वो सुनेंगे और कोई रिड्रेस करें। लेकिन आपने उसके अंदर देखा कि चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को डायरेक्शंस गई तो वो भी चीफ सेक्रेटरी आईजी जिन्होंने सारी ला कानूनियत पूरे मुल्क के अंदर जो है वो की है, उनसे क्या उम्मीद थी कि वो उसके ऊपर हमें कोई सदेबाव किया जाता। दूसरे नंबर पर बात यह है कि अगर कोई हुक्म जो है वो गलत ओबे नहीं करता या उस हुक्म की वायलेशन करता है तो उस अफसर के खिलाफ अगर कार्रवाई होती तो फिर मेरा ख्याल में जो प्रैक्टिकली है वो उसका सदेबाब होता भी। अब आप देख लें कि जब इलेक्शन कमीशन ही खुद 22 हो तो उसने फिर क्या करना था, तो उसने सिर्फ कागजी कार्रवाई की। तो हम ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर आज भी आपका ये मसला हल हो सकता था। नईम साहब बेंच बैठा रहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे रहे, शोएब शहीन साहब बाहर पार्किंग में खड़े होके वो यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते रहे और उधर से जज साहब बुलाते रहे कि भाई आ जाएं, आपने कहा था लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो आज भी आपको फायदा हो सकता था, लेकिन आप लोगों की मसरूफियत इतनी ज्यादा है, कोई इलेक्शन लड़ रहा है, कोई यूट्यूबर को इंटरव्यू दे रहा है, तो अदालत कैसे रिलीफ देगी आपको?
देखिए बात यह है कि इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो वो भी बताना जरूरी है, कौम को पता चले, क्योंकि 2, 4, 10 आवाजें हैं तो वो बंद नहीं होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि हमने इससे पहले भी फंडामेंटल राइट्स के हवाले से एक पिटीशन दायर की थी जिसपे रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज लगाया था कि ये मफाद आमा का मामला नहीं है। और ये दरखास्तें देने की जरूरत ही क्या है जब मुल्क के अंदर एक चीज, अगर एक जगह के ऊपर कोई वाक़या होता है, कोई अगवा होता है, किसी के साथ ज्यादती होती है, कोई गिरफ्तार होता है, कोई बेबुनियाद उठाया जाता है, तो वो एक कोने से वीडियो अगर बनती है तो दूसरे कोने में फौरन सेकंड्स के अंदर चली जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब वो बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। किसी जगह के ऊपर भी मुल्क के अंदर लाकानूनी तो थी, फंडामेंटल राइट्स की जो है वो प्रोटेक्शन करना अदालतों का काम है, उसके ऊपर तो सो मोटो बनता था। अब जाकर हम अगर दरखास्त देते हैं तो इन्हें अदालत की पहले जुमरात को नहीं लगती, फिर जुमे को नहीं लगती, फिर सोमवार को भी फिक्स नहीं की जाती। प्रोसीजर ही चेंज हो चुका है ना सर, ये कहा है कि उसको वो तो आपने बड़ी मिन्नतें करके, दुआएं करके उस पूरे प्रोसीजर को चेंज किया है, तो आप क्यों चाहते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब सो मोटो ले लें इस पे? देखिए हम ये कहते हैं कि अब जो अब इस वक्त सूरत हाल है, जो हमारी दरखास्त अभी जो है उन्होंने सुनवाई के लिए लगाई है, उसके अंदर इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई हो जिन्होंने इस मुल्क के अंदर जो कानून है उसको हाथ सर अब ये फरमाइएगा सर, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उम्मीदें लगा के बैठे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इनकी प्ली को एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां स्टैंड करेगी? इशू थोड़े छोटे छोटे से हैं। काजी फायज ईसा ने सो मोटो लिया, ठीक है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट से रुकवा दिया गया कि एक जज नहीं ले सकता। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब सो मोटो लेने लगे तो उन्होंने कहा हाई कोर्ट का ये मैंडेट ही नहीं है कि वो सो मोटो लें। अब जब ये अज खुद इख्तियार, और ये तो ये कायल थे कि सिर्फ काजी फायज ईसा यानी चीफ जस्टिस जो होगा वो ले, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट के उस कानून को माना कि 3 रुकनी बेंच ही फैसला करेगा। ये वो चीजें होती हैं जो वक्त के साथ समझ आती है कि उस वक्त हमने बड़ा गलत फैसला कराया, इस वक्त हमने बड़ा गलत फैसला कराया। जैसे नवाज शरीफ की सदारत छीन ली 3 रुकनी बेंच से, उस वक्त वो शूट करता था। आज जब इलेक्शन कमीशन उसी फैसले को सामने रखते हुए निशान लेता है वापस, और फिर उस पर मसला होता है, ये हम वक्त भूल जाते हैं। हमें बिल्कुल तकाबली जायजा लेना चाहिए। ज्यादतियां उस वक्त भी थी, ज्यादतियां अब भी हो रही हैं। हल क्या होगा? मतलब क्या आप सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ हल लेंगे? क्या आप सिर्फ फौज से हल लेना चाहते हैं? एक पार्टी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी, मैं तुम्हें न्यूट्रल भी कहूंगा, मानते तो क्या होगा? मैं तुम्हें जानवर भी कहूंगा और न्यूट्रल तब कहूंगा जब तुम मेरे साथ होगे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कानून के तहत हम सब कुछ करेंगे। हाई कोर्ट बैठी है, एक हाई कोर्ट का जज ये कहते हुए पेशावर हाई कोर्ट में कि ये काम डिवीजन बेंच ने करना है, लेकिन वो फैसला फाइनल दे देते हैं कि बल्ले को वेबसाइट पे चढ़ाएं और 11 तारीख को आ जाए। 11 तारीख को। अच्छा, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था जब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच के फैसले को अमल दरामद किया था कि रिटर्निंग अफसरान खत्म, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने पंजाब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सारे मुल्क में लगा दिया। उन्होंने कहा जी हमारी ये, उमर हमीद ने यही बात की थी ना कि हमारी ये है कि जब कोर्ट का फैसला हो जाए। अब वो उन्होंने चैलेंज किया तो कहते हैं जी किसी के कहने पे कर रहे हैं। और भाई वो किधर जाए इलेक्शन कमीशन? इधर माना कोर्ट का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट पूछने लग गई। इलेक्शन कमीशन पेशावर गया तो कहते हैं जी जाती तौर पर पेश हो जाओ। किसी रिटायर्ड जज को वो नैब में हो या इलेक्शन कमीशन में कभी कोर्ट में नहीं बुलाया।